अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड लैम्डा इफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पी क्यू आर। ये पॉइंट्स का अगर पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या हो, कोलिनियर। हमने लैम्डा फाइंड करना है अगर पी क्यू और आर पॉइंट से बनने वाले पोजीशन वेक्टर्स आपस में क्या हो, कोलिनियर हो। तो पॉइंट से पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं, मैंने जस्ट आपको सिंपल सा बताया हुआ है कि उन्होंने बल्कि खुद मेंशन करके आई जे के की फॉर्म में, उन्होंने कंपोनेंट फॉर्म में मेंशन करके दिया हुआ है कि वो ये और ये है। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर पॉइंट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है हमें, तो मैं उसको स्मॉल पी वेक्टर, स्मॉल क्यू वेक्टर, स्मॉल आर वेक्टर की शक्ल में लिख रही हूँ जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब हमने इनको अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको पहचान है कोलिनियर की, हमने 3 केसेस पढ़े थे। एक दफ़ा रिवाइज कर देती हूँ। कंडीशन एक मैंने कहा था 1 2 3 कंडीशन आपकी मर्जी है, जो मर्जी नाम से आप याद रख लें। तो एक तो होता था कि उसमें हमारे पास अगर 3 वेक्टर्स दिए हुए होते हैं। ठीक है, एक कंडीशन थी हमारे पास अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स दिए हुए होते हैं, और एक कंडीशन थी हमारे पास कि अगर हमारे पास वेक्टर ना दिया हो बल्कि तीनों पॉइंट्स दिए हुए हों। ठीक है, तो हमने इसमें कंडीशन में क्या किया था कि इन तीनों वेक्टर्स का हम डिटर्मिनेंट लेते थे और वो 0 के बराबर रखते थे। ठीक है, जब भी आपको सवाल में 3 वेक्टर्स दिए हुए होंगे तो याद रखें कि आपने उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर अगर आप प्रूफ कर दें तो वो तीनों वेक्टर्स आपस में क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स गिवन हो, 3 ना हो, तो हमने क्या करना है, 2 वेक्टर्स के लिए हमारा केस था a इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b या b इक्वल्स टू a लैम्डा, कुछ भी कह सकते हैं। तो हम ये कंडीशन लगाते थे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती थी तो वेक्टर्स पैरेलल भी होते थे और कोलिनियर भी होते थे। ठीक है, और अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन होते थे तो वो मैं आपको क्वेश्चन करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। तो ये ए बी सी पॉइंट अगर गिवन होता था तो ए से सी तक का वेक्टर ए से बी प्लस बी से सी तक का वेक्टर के सम के बराबर होता था, ए बी प्लस बी सी वेक्टर के सम के बराबर होता था। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपको सवाल देख के समझ आ जाएगा कि आपने इनमें से कौन सी कंडीशन को अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब आप बताएं इस क्वेश्चन में कितने वेक्टर्स गिवन है, 3 वेक्टर्स गिवन है, कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे, ये वाली। ठीक है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हमारे पास कोलिनियरिटी प्रूफ करनी है तो हम कौन सा क्वेश्चन, मतलब कौन सी कंडीशन यूज करेंगे, वो हमें कैसे पता चलेगा। उसके लिए मैंने ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, क्वेश्चन देख के ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने कंडीशन कौन सी लगानी है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने कोलिनियर के लिए क्या प्रूफ करना है कि हमारे पास इन वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है, वो क्या हो, 0 हो। अच्छा, प्रूफ नहीं करना, हमने क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ये तीनों वेक्टर्स आपस में क्या हो, कोलिनियर हो, तब आपने लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम इनको कोलिनियर रखेंगे। तो गिवन हमारे पास क्या है, द पोजीशन वेक्टर्स आर कोलिनियर। ठीक है, गिवन हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, तो कोलिनियर होने का दिस इम्प्लाइज, कोलिनियर होने का मतलब क्या, उन पोजीशन वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा। क्लियर। अब डिटर्मिनेंट में याद रखिएगा बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह, जैसे से x प्लस वाई प्लस जी लिखा होता है आपके पास 2y प्लस जी, तो आप मैट्रिक्स में क्या करते, सिर्फ x के साथ वाले कॉम्पोनेंट्स को लिखते, हम एक्स वाई जी को नहीं लिखते। जैसे कि हम मैट्रिक्स में इसको लिखते 1 2 1, मैट्रिक्स बनाना आपको आता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास यहाँ पे क्या है, आई के साथ वाला कंपोनेंट देखेंगे, कुछ ना लिखा हो तो 1 होता है, वो हमने यहाँ पे देखे। मैं छोटा सा आई, छोटा सा जे और छोटा सा के लिख के बता देती हूँ कि आपने आई के नीचे आई वाले कंपोनेंट, जे के नीचे जे वाले कंपोनेंट्स और के नीचे के वाले कंपोनेंट्स लिखने हैं। कंपोनेंट्स मतलब उनके साथ वाला नंबर। आई के साथ यहाँ क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वेक्टर डील करते हैं पहले। आई के साथ लिखा हुआ है 1 2 जे के साथ और 3 के साथ। ठीक है, अब क्यू में सेकंड वेक्टर में देखिएगा, जो तरतीब इधर रखिए, अगर वही रखना चाहते हैं वैसे रख लें, ऊपर नीचे करेंगे तब भी आपका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपका है आई के साथ -2, जे के साथ 3, के साथ 5, इधर लेमडा आई के साथ। जे क्या यहाँ पे है, आर वाले वेक्टर में नहीं, जे नहीं है तो 0, के साथ कुछ नहीं है तो ये माइनस का है, और यहाँ के साथ कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1। साइन का जरूर ख्याल रखिएगा, साइन की मिस्टेक की तो आप लोगों का क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि इनको कोलिनियर साबित करें, साबित करना होता तो हम इसको 0 के बराबर प्रूफ करते। ठीक है, ये मैं मिटा देती हूँ, ये मैंने रफली लिखा था जस्ट आपको समझाने के लिए।
ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इनको क्या कहते हैं, लेमडा निकालना है इसके अंदर जो अननोन है, 0 के बराबर रख के। अब हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग कर लेते हैं। एक्सपैंड करना आपको आता है, 3/3 का डिटर्मिनेंट लेना जैसे। तो फर्स्ट टर्म को हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, ठीक है। फिक्स कर देंगे तो 1 फिक्स हो जाएगा, और बाकी टर्म जो इसका रो और कॉलम कैंसिल, बाकी क्या बच जाएगा, 3 5 0 -1, ठीक है। फिर सेकेंड टर्म के साथ माइनस लगता होता है डिटर्मिनेंट में इसका, ये सेकेंड टर्म हमने फिक्स की, इसका कॉलम इसका रो कैंसिल, -2 5 लेमडा और -1, ठीक है। इसी तरह से प्लस थर्ड टर्म फिक्स की हमने, इसका कॉलम और रो कैंसिल, क्या बचेगा, -2 3 लेमडा एंड 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, 3 1 ज़ार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, बीच में माइनस आपको आती है ये सब चीज़ें, मैट्रिसेस हम पढ़ चुके हैं। और 5 0 ज़ार 0, -2 2 1 ज़ार माइनस के दोनों तो +2, और -5 लेमडा, +3 2 0 ज़ार 0, -3 इंटू लेमडा 3 लेमडा, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3 -0, -3 रहता है, 1 से मल्टीप्लाई होकर -3, -2 -2 इंटू 2 -4, माइनस माइनस प्लस 2 5 ज़ार 10 लेमडा, ठीक है। इसको मैंने दोनों से अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, +3 0 ज़ार 0 होता है, 3 3 ज़ार 9 लेमडा आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आपके पास 10 लेमडा -9 लेमडा। अच्छा, ये हमारी एक्सपेंशन, बल्कि यहाँ सॉरी इक्वल टू नहीं लगाना चाहिए था, ठीक है। ये एक्सपेंशन हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है। हमने लिया था डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 के बराबर। तो ये हम 0 के बराबर रखेंगे यहाँ पे। 10 -9 लेमडा क्या आएगा, लेमडा -3 -4 कितना आ जाएगा, -7। अच्छा, ये 10 बड़ा है नंबर तो इसका साइन लगेगा लेमडा के साथ, इक्वल्स टू 0, लेमडा आ जाएगा, -7 उधर जाएगा तो +7। दिस इज द आंसर ऑफ लेमडा, ठीक है। सो ये इतना सा आंसर क्वेश्चन था। तो बैकग्राउंड बताना मस्ट इसलिए है कि बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कि मैम हम कौन से क्वेश्चन में कौन सी कंडीशन लगाएं, उसके लिए मैंने आपको बताया, वरना करने में ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट और इजी था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट के साथ। चलें, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, पार्ट 1, हमारे पास u, v और w वेक्टर, मैंने आपको पिछले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि हमारे पास वेक्टर इस शक्ल में भी लिखा जा सकता है, और उन्होंने हिंट में भी आपको बता दिया कि ये x y जो इस तरह की ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, xi प्लस yj वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर को हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको u क्या दिया हुआ है, -i प्लस 1 जिसको खाली j लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 0i प्लस j, ठीक है, जिसको आप खाली j भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा 3i प्लस 4j, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, फाइंड करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। आपको एक लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, एक राइट हैंड साइड दी हुई है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इंतहाई इजी क्वेश्चन है, जैसे कि आप आम इक्वेशन सॉल्व करते हो x की वैल्यू के लिए, वैसा ही है ये। अब आप देखो, जो चीज़ अननोन होती है, x अननोन है ना यहाँ पर, तो आप उस अननोन को किसी एक साइड पे ले जाते हो, दोनों साइड्स पे नहीं रखते हो, पहला असूल, ठीक है। कुछ टीचर्स हमारे, आप अगर लेक्चर्स वगैरह देखो तो अब वो हमारे पास एक्स वेक्टर क्योंकि गिवन है ना, तो उसको xi प्लस वाई जे लेकर इसमें पुट करके फिर साथ के साथ सॉल्व करके कंपेयर करते हैं, वो काफ़ी लंबा मेथड है। तो मैं एक शॉर्ट मेथड के साथ आई हूँ यहाँ पर, जितना आसान हो सकता है मैं चाहती हूँ आप उतनी आसानी से क्वेश्चन, जब आसानी से हो सकता है तो क्यों ना हम उसको आसानी से करें, स्टेप्स बचाएं अपने। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, अननोन एक्स को एक साइड पे ले जाना होता है, क्योंकि यहाँ माइनस का है ये, तो मैं इसको पॉजिटिव बनाने के लिए उस साइड पे ले जाऊंगी, ठीक है। तो माइनस का 2x उधर जाके प्लस का 2x हो जाएगा। सॉल्व करने लग गई हूँ मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। पहले से यहाँ प्लस x पड़ा हुआ था, ठीक है, -w प्लस 3v, और ये आ जाएगा खाली u रह जाएगा, ठीक है। अब आपने x को क्या करना होता है, हमने जो अननोन होता है उसको अनोन करना होता है, मतलब उसको आइसोलेट करना होता है, अकेला रखना होता है। तो यहाँ पे 2x प्लस एक्स क्या आ जाएगा, 3x, ठीक हो गया। और इसके अलावा जितनी भी टर्म्स हो सबको उस साइड पे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा u, -w उधर जाएगा तो प्लस का w
प्लस का 3v इधर आएगा तो माइनस का 3v। ठीक हो गया। अब आप इसको इस तरह स्वैप करके भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो मैं आपको सिर्फ दोबारा लिख के बता देती हूँ कि ऊपर वाली स्टेटमेंट इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ मैंने लेफ्ट और राइट को इंटरचेंज किया है। ठीक है, ताकि एक्स मेरा इस साइड पे आपको ज़्यादा पसंद है इसलिए यहाँ पे रख लिया, वरना कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे पुट कर दूंगी मैं वैल्यूज ऑफ u, v एंड w। देखें यहाँ पे u, w और v पुट करूंगी तो आपकी x की वैल्यू सॉल्व करने से नहीं निकल आएगी, डेफिनेटली निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या रह जाएगा 3x बराबर होगा u की वैल्यू, w की वैल्यू माइनस 3v की वैल्यू। ठीक है, u की वैल्यू देख लें क्वेश्चन में क्या है, माइनस आई प्लस जे, माइनस आई प्लस जे। w की वैल्यू क्या है, 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j। एंड v की वैल्यू क्या है, सिर्फ j, तो खाली j, 0i प्लस j था ना, तो खाली j उसको लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कोई क्वेश्चन आपका नहीं होगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू आपकी इजीली निकल आएगी। सॉरी, x के ऊपर वेक्टर की शक्ल भी आपने लाजमी लिखना है, वेक्टर। ठीक है, जहाँ वेक्टर हो वहाँ वेक्टर का साइन लाजमी लगाना है, खाली नहीं छोड़ना उसको। अब आप i वालों को आपस में लिख लें, माइनस आई है, प्लस का 3i है, इसके अलावा कोई i है, नो। ठीक है, इसके अलावा आपके पास क्या पड़ा है, j, 4j और माइनस 3j। i को मैंने साथ में लिखा ताकि आपको देखने में आसानी हो, वरना ये मस्ट नहीं है अरेंज करना। फिर 3i में से i गया तो 2i, और 4 प्लस j 5j, 4j में एक j और ऐड करें तो कितना हो जाता है 5j, या यूं कह लें यहाँ 1 लिखा हुआ है तो 1 प्लस 4 आपके पास कितना होगा 5, 5 में से 3 गए, कितना रह गया 2, और साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव बड़े वाले का। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू दिस टर्म। आपको 3x चाहिए था क्या, नो, खाली x चाहिए था, तो x आप इधर रखेंगे, 3 उधर जाके डिवाइड कर लेंगे। अच्छा, आप इस शक्ल में भी लिख सकते हैं जिस तरह से मैं इस तरह लिख लूँ, लेकिन इस तरह मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। आप क्वेश्चन में कोशिश करें कि अलग अलग 3 को i और j से अलग अलग डिवाइड कर लें, क्योंकि i और j के कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, i x का कंपोनेंट होता है x एक्सिस का, और j y एक्सिस का कंपोनेंट होता है। तो ये जब 3 उधर जाएगा तो अलग अलग मैं इस तरह डिवाइड करके लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। आप जब होल डिवाइडेड बाय हो तो उसको अलग अलग इस तरह से लिख सकते हैं। दिस इज द आंसर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, बहुत आसान था। कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछेगा। हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 क्या कह रहा है कि फाइंड u एंड v वेक्टर्स। u और v वेक्टर फाइंड करना है इफ़ उनका सम इसके बराबर है और 3u प्लस 2v इसके बराबर है। अच्छा, एक चीज़ नोट कीजिएगा, इसकी जो गिवन थे ना क्वेश्चन में u v वेक्टर, वो यहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकते। ठीक है, वो यहाँ क्यों यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज आपका वो जो कंडीशन थी ना, आप यूँ समझ लें कि ये पार्ट 1 के लिए ही स्टेटमेंट लिखी हुई थी उन्होंने वैसे जनरल करके स्टेटमेंट लिखी हुई है, फिर बाद में पार्ट 1 दिया हुआ है बुक में, आप एक्सरसाइज में देखें तो आप वो थोड़ी सी मिस्टेक ये है उनकी कि उनको लिखना चाहिए था कि ऊपर ही पार्ट 1 लिखना चाहिए था। ये जो स्टेटमेंट है ना आपकी, ये पार्ट 1 के लिए ही थी। ठीक है, तो ये पार्ट 2 का हिस्सा नहीं है। ओके, तो हमारे पास पार्ट 2 क्या कह रहा है, पार्ट 2 कह रहा है कि हमने फाइंड करना है u और v इफ उनका सम हमारे पास हो 2 प्लस 2 माइनस 3। इसको मैं लिख लेती हूँ। गिवन हमारे पास क्या है, दोबारा सॉल्यूशन में हम लिख रहे हैं कि u प्लस v हमें क्या गिवन है, 2 माइनस 3, 2 कॉमा माइनस 3 होता है तो 2i माइनस 3j लिखा जा सकता है, और 3u प्लस 2v गिवन है, माइनस i प्लस 2j। समझ आ रही है, ठीक है, प्लस का 2j। क्लियर है। अब आपको ये बिल्कुल वो क्वेश्चन है, अब आपको u और v चाहिए। अब आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, एक आपने इस तरह की क्वेश्चन सॉल्व की हुई है, जस्ट सपोज आपके पास होता है ये 4 और 2x 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, सपोज करें ये कोई नंबर होता, आपने ये क्वेश्चन सॉल्व की हुई है। साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं, आप करते हैं कि 3, अभी किसी एक को आपने निकाला, सपोज करें y निकालना है, तो आप x का नंबर सेम बनाते हैं, पूरी क्वेश्चन को x 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में इसको प्लस माइनस करते हैं और आपकी किसी एक की वैल्यू निकल आती है। ठीक है, जो भी वैल्यू निकलती है वापस से क्वेश्चन में पुट करते हैं और x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना कहते हैं, और वही तरीका हम यहाँ अप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर कोई तरीका, मेरे ख्याल से तो जितने भी तरीके होंगे वो बाकी लेंथी होंगे, सबसे शॉर्टेस्ट यही है।
मेरी कोशिश आपको यही होती है कि शॉर्टेस्ट वाले तरीके से ही कराया जाए आपको क्वेश्चन। अब आपके देखें, एक ही क्वेश्चन आपको ये दी हुई है, एक ही क्वेश्चन आपको ये दी हुई है। अब आपने यू या वी निकालना है, किसी एक को निकालना है पहले, बाद में दूसरा निकालना है। आपकी मर्जी है कि u को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरी क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या v को अगर आपने 2 बनाना है, 2v बनाना है, तो आपको पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों तरीकों से आंसर आपका सेम ही आएगा। तो मैं मल्टीप्लाई करने लगी हूँ u को, ठीक है। मल्टीप्लाइंग u को करेंगे तो इक्वेशन 1 बाय किससे मल्टीप्लाई करूंगी, u के साथ क्या लिखा हुआ है 3, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बन जाएगा 3u प्लस 3 से मल्टीप्लाई 3v इज इक्वल, पूरी क्वेश्चन 3 से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, इज इक्वल टू 2 3 जार 6 i 3 3 जार 9 j। क्लियर है। तो ये हमारे पास बन जाएगा इक्वेशन, इसको कह रहे हैं 3। ये न्यू इक्वेशन बनी जो हमने मल्टीप्लाई करके बनाई। क्लियर। अब आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आपस में देखें तो इसमें कोई एक कोफिशिएंट बराबर हो गया, 3u और 3u दोनों है, इसको कैंसिल आउट किया जा सकता है मतलब। तो आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। 2 और 3 को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। आपकी आसानी के लिए दोबारा लिख देती हूँ मैं, 3u प्लस 2v, सेकेंड इक्वेशन देखें तो वो i प्लस 2j है, और थर्ड इक्वेशन क्या कह रही है 3u, सॉरी वेक्टर साइन लाजमी लगाए, मैं भूल जाऊँ तो आपने याद रखना है, 3v इज इक्वल टू 6i माइनस 9j। ठीक है, इनको हम क्या करने लगे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका साइन क्या हो जाता है, चेंज। ठीक हो गया, साइन चेंज होगा तो ये दोनों कैंसिल, -3 और प्लस का 2, माइनस का v, -6 और -1, -7, i के साथ वाली टर्म्स को देखें, ठीक है, कुछ ना लिखा हो तो 1 है, -6 -1 -7i माइनस, अच्छा ये प्लस हो गया था, +9 + 2 कितना हो जाएगा 11j। ठीक है, आपको -v तो नहीं चाहिए था ना, आपको तो v चाहिए था, तो v निकालने के लिए माइनस उधर चला जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा दोनों का, तो ये आ जाएगा 7i माइनस 11j। ठीक है, माइनस उधर ले गए तो दोनों का साइन चेंज हो गया। ये आपकी टर्म क्या निकल आई, v की। एक निकल आए तो दूसरा निकालना आसान होता है। अब आपको सबसे आसान इक्वेशन इन 3 इक्वेशन में से कौन सी लग रही है, सबसे ऊपर वाली, टॉप वाली, मुझे तो ये आसान लग रही है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं v की वैल्यू पुट कर दूं तो u की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। तो पुट v इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, u प्लस v की वैल्यू इक्वल्स टू 2i माइनस 3j। ठीक है, v की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 7i माइनस 11j। ठीक है, तो u आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यूज दोनों आप उस साइड पे ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2i माइनस 3j माइनस का 7, ये प्लस का 7 आया ना, इसको मैं ब्रैकेट्स को हटा ही देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। प्लस क्योंकि बाहर वाला प्लस आपका साइन चेंज नहीं करता, प्लस का 7 आया तो उधर जाके -7 आए, और माइनस का 11 से है तो प्लस का 11j। ठीक है, तो u आपके पास क्या आ जाएगा, 2i माइनस 7 आए, 2 माइनस 7 करेंगे तो क्या आ जाता है, माइनस का 5i, और j एज इट इज, j के साथ क्या है 11 और -3, 11 में से 3 गए कितना हो जाता है 8। ठीक है, तो 11 के साथ प्लस का साइन है, बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है तो +8j। तो ये आपके पास वैल्यू निकल आई u एंड v की। आई होप आपको समझ आई होगी, यही हमें चाहिए था, u और v फाइंड करने थे। अगर आपके पास ये दो इक्वेशन है, इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किए हमने और आपकी इजीली u एंड v की वैल्यूज निकल आई हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 क्या कह रहा है कि फाइंड द इनिशियल पॉइंट ऑफ v। कोई वेक्टर आपको गिवन है, सपोज करें मेरे पास कोई वेक्टर है v, ठीक है, ये आपके पास x और y एक्सिस के अंदर है। ठीक है, थोड़ा सा और तिरछा कर देती हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन भी हो सकता है वैसे। ये आपके पास कोई वेक्टर है, ठीक है, तो अब आपके पास ये कोई वेक्टर गिवन है और उसमें कहा है उन्होंने इनिशियल पॉइंट, एक इसका इनिशियल पॉइंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट जहां से वो स्टार्ट हुआ, एक होता है एंड पॉइंट जहां पे एरो एंड होता है उसका, वो टर्मिनल पॉइंट होता है। एक कह लें आप a, एक को कह लें आप b। ठीक है, इनिशियल पॉइंट को मैं क्या नाम दे रही हूँ a, और टर्मिनल पॉइंट को मैं क्या नाम दे रही हूँ b। ठीक है, तो ये हमारे पास
उन्होंने कहा कि इनिशियल पॉइंट फाइंड करें, ए की वैल्यू क्या होगी अगर बी हमारे पास 5 0 1 हो। अब मेरे पास ये बोर्ड 2 डायमेंशनल में है, लेकिन ये हमारे पास वेक्टर किस में दिया हुआ है, 3 डायमेंशनल पॉइंट दिया हुआ है, जिसमें x की वैल्यू 5 है, 0 है, और y की 0 है, और z की 1 है। अब आपको मैंने बताया था कि जब भी पॉइंट गिवन हो तो हम उसको ओरिजिन से बना के पोजीशन वेक्टर उसका मतलब वेक्टर बना सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं ओरिजिन को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो हम यही करने लगे हैं। हमारे पास मतलब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ओ बी वैक्टर और ओ ए वैक्टर बनेगा। आपको एक चीज बता दूं, कोई भी वेक्टर हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो किया था, क्वेश्चन 1 के मुताबिक ए से बी का फासला ओ बी माइनस ओ ए होता था, और मैंने आपको उस वक्त एक्सप्लेन नहीं किया था कि ये ओ क्यों लिखा जा रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि ए से बी तक का फासला इस वाले वेक्टर से इस वाले वेक्टर का जो भी आपका ये एक डिस्टेंस बनेगा ना, तो इनका फासला ओ बी में से ओ ए के वेक्टर को माइनस करने से निकलता है, ठीक है। तो हमारे पास ए बी जो वी है ना, यहाँ पे हेयर जो गिवन वेक्टर है ना वी, वो कौन सा है, ए से बी तक का, ठीक है। तो वी को मैं लिख सकती हूँ, ये ए बी वैक्टर के ही बराबर है, ए बी वैक्टर है ना ये, ठीक है। तो हेयर वी हम लिख सकते हैं कि ये ए बी वैक्टर के बराबर है, और हम कह सकते हैं कि हमें पता है, वी नो कि ए बी वैक्टर आमतौर पे मैंने आपको शॉर्टकट जो बताया था बी माइनस ए होता है। जब और मैंने ये भी बताया था कि बी माइनस ए नहीं लिखते, इसको ओ बी माइनस ओ ए लिखते हैं, ठीक है। एंड हमारे पास ओ बी गिवन है, बी पॉइंट से मैं ओ बी निकाल सकती हूँ। बी पॉइंट देखें क्या गिवन है आपके पास, 5 0 1, और ओ बी क्या बनेगा 5i वेक्टर फॉर्म में, पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में सिर्फ ओ बी लिख लेते हैं तो वेक्टर फॉर्म में आ जाता है, और आई जे के लगा लेते हैं, 0j एंड 1k को खाली के भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ओ बी वैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा उस पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए, 5i 0j एंड 1k को खाली k। क्लियर है बात, ये आपका पोजीशन वेक्टर होता है जो ओरिजिन से बनता है, ठीक है। हमने क्या हमें ए बी दिया हुआ है, ए बी हमें दिया हुआ है, ये मैंने लिखना भूल गई, -3i 1j और 2k, ठीक है। तो -3i 1j को खाली j और 2k, क्लियर है। तो ये आपका डाटा हो गया। आपने फाइंड क्या करना है, ओ ए वेक्टर क्या होगा। ओ ए वेक्टर पता चल जाए, वेक्टर पता चल जाए तो उसको पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आई जे के को हटा लें और उनके कंपोनेंट्स के बीच में कॉमा लगा लें तो आपके पास पॉइंट फॉर्म में निकल आता है। तो पहले तो हमें वेक्टर निकालना है, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, या यूं कह लें पुट वैल्यूज जो हमें पता है इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास ए बी, क्वेश्चन 1 क्या कह रही है, ए बी हमारे पास बराबर है ओ बी माइनस ओ ए के। दोबारा लिख रही हूँ जस्ट आपको ताकि इजी हो समझने में। ए बी क्या है आपके पास, ये वाला -3i प्लस जे प्लस 2k बराबर है ओ बी का वेक्टर आ जाएगा यहाँ पर -o ए वेक्टर, ठीक हो गया। तो ये जो है आपका थोड़ा सा रफ कर रहा है इसको, तो मैं इसको मिटा रही हूँ। ओ बी वैक्टर आपके पास यहाँ आएगा -o ए वेक्टर। ओ बी वैक्टर की वैल्यू लिख लें, क्या आ जाएगी 5i प्लस 0j प्लस k वेक्टर, ठीक हो गया। तो उसके बाद आपने क्या निकालना है, ओ ए। अब ये माइनस का है, उसको प्लस बनाने के लिए मैं इसको उस साइड पे ले जाऊँ, उस साइड पे ले जाऊंगी तो ये ओ ए वैक्टर प्लस का हो जाएगा, और जो अननोन निकालना होता है अगर मैं उसको इस साइड पे लेके आ रही हूँ तो बाकी टर्म्स को मुझे उस साइड पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास पहले से यहाँ पे 5i 0j और k है। आप नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं, आप ओ ए को पहले इधर ले आए, बाद में इन तमाम टर्म्स को उधर ले जाए। मैं एक ही स्टेप में कर रही हूँ ताकि स्टेप्स बच जाए हमारे। ओ ए इधर आ रहा है तो बाकी ये जो सारे टर्म्स हैं ये उस साइड पे चले जाएंगे, ठीक है। -3i उधर जाके प्लस का 3i प्लस का j माइनस j हो जाएगा, और प्लस का 2k साइन चेंज करके -2k हो जाएगा, ठीक है। अब i को i के साथ कर ले, 5i प्लस 3i कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 8 हो जाता है। 0j में से -j करेंगे तो 0 से तो सेम ही रहती है वैल्यू, कुछ फर्क नहीं पड़ता। k -2k क्या हो जाएगा, प्लस का ये 1k है और -2k है, 1 में से 2 गया तो -1 आता है, ठीक है। -1k और 1 लिखना मस्त नहीं है तो खाली -k, ये क्या निकला हमारे पास, ओ ए वेक्टर, ठीक हो गया।
और आपको निकालना क्या था, वेक्टर निकालना था या पॉइंट निकालना था? हमें क्या निकालना था, इनिशियल पॉइंट निकालना था। देयरफॉर इनिशियल पॉइंट, आप एक चीज फिर से गौर कर लें कि हमें टर्मिनल पॉइंट से वेक्टर बनाना कैसे था, ये पॉइंट दिया हुआ था और इससे वेक्टर हमने क्या निकाला था, 5 के साथ i, 0 के साथ j और 1 के साथ k लिख दिया था, ठीक है, और प्लस कर दिया था उनके साइन के मुताबिक उन्हें। तो इसी तरह से हम इनिशियल पॉइंट a निकालने लगे हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनके i, j और k को हटा देंगे। आप इसके साथ 1 भी लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। 8 कैसे लिखते हैं देखिएगा, 8 आई नहीं लिखेंगे, जे के साथ क्या लिखा हुआ है, -1 और के के साथ क्या लिखा हुआ है, -1, ठीक है, और बीच में कॉमा। तो ये आपका पॉइंट फॉर्म में आ गया। सो दिस इज द इनिशियल पॉइंट विच वाज रिक्वायर्ड बाय अस। सो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछेगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।